आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि रीमेक शब्द सुनते ही सब यही कहते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड ही अन्य इंडस्ट्रीज़ और खासकर साउथ इंडियन फिल्मों का रीमेक करता है, जबकि इस वाक़ये में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए हम अमिताभ बच्चन की उन फिल्म्स पर एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिन्हें साउथ ने कई बार रीमेक किया। और इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सनी देओल सर की उन फिल्मों की जिन्हें साउथ में कई बार रीमेक किया गया। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया। इस कड़ी में जिस पहली फिल्म का जिक्र आता है वो है सनी देओल की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेताब, जो कि साल 1983 में रिलीज होकर सुपरहिट साबित हुई थी। बेताब को पहली बार साल 1987 में सम्राट टाइटल के साथ तेलुगु भाषा में रीमेक कर रिलीज किया गया। और सम्राट आजकल के जाने माने साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू के बड़े भाई रमेश बाबू की बतौर लीड एक्टर डेब्यू मूवी थी। और सम्राट में माइनर चेंजेस के साथ बेताब को हूबहू कॉपी किया गया था। और यहाँ तक कि सम्राट के कई सीन्स में बेताब का प्रचलित बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज़ किया गया था। सम्राट में अमृता सिंह वाला किरदार सोनम ने प्ले किया था। और बेताब को दूसरी बार कन्नड़ भाषा में कार्तिक टाइटल से रीमेक कर साल 2011 में रिलीज़ किया गया, जिसमें कन्नड़ तथा मराठी फिल्मों के डायरेक्टर और एक्टर कार्तिक शेट्टी तथा एक्ट्रेस अर्चना गुप्ता लीड रोल्स में नजर आए। बेताब के बाद जिक्र आता है साल 1985 की मोस्ट पॉपुलर सुपरहिट फिल्म अर्जुन का। अर्जुन को पहली बार साल 1988 में सत्या टाइटल से तमिल भाषा में रीमेक कर रिलीज़ किया गया, जिसे प्रोड्यूस भी कमल हसन ने ही किया था और फिल्म का लीड रोल भी कमल हसन ने ही किया। और सत्या को भी माइनर चेंजेस के साथ अर्जुन से सीन टू सीन कॉपी किया गया। और आज सत्या को कमल हसन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। वैसे सत्या से पहले अर्जुन को तेलुगु भाषा में भारत मल्लो अर्जुनुडू टाइटल से वेंकटेश के साथ रीमेक किया गया, जिसमें अर्जुन को सीन टू सीन कॉपी करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कॉमेडी सीन्स और एक्ट्रेस खुशबू पर फिल्माए गए कुछ और सीन भी ऐड किए गए, जो कि अर्जुन में भी डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माए तो गए, लेकिन डायरेक्टर और डिम्पल कपाड़िया के बीच उस समय कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए अर्जुन से वे सीन्स एडिट कर दिए गए। हालांकि भारत मल्लो अर्जुनुडू बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। और उसी साल यानी साल 1987 में ही अर्जुन का कन्नड़ रीमेक भी संग्रामा टाइटल से वी रविचंद्रन के साथ बनाया गया, लेकिन इसमें भी कुछ गाने और कॉमेडी सीन्स जोड़े गए, जिनकी बदौलत ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। यानी अर्जुन और कमल हसन स्टारर सत्या रियलिस्टिक थी, जिसकी वजह से सफल भी रही, लेकिन भारत मल्लो अर्जुनुडू और संग्रामा को मसाला टच दिया गया, जिसकी बदौलत वे असफल हो गई। वैसे अर्जुन के बाद जिक्र आता है साल 1989 की फिल्म चालबाज का। व्यूअर चालबाज साल 1989 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी, जिसके चलते इसे रानी महारानी टाइटल से कन्नड़ भाषा में रीमेक कर साल 1990 में रिलीज किया गया। रानी महारानी में सनी देओल वाला किरदार शशि कुमार ने, रजनीकांत वाला रोल अमरीश ने तथा श्रीदेवी वाले डबल रोल मालाश्री ने किए थे। और चालबाज को कन्नड़ के अलावा उड़िया भाषा में भी रीमेक किया गया था। खैर, जिक्र करें अगर इस कड़ी की अगली फिल्म का, तो सामने आती है 1989 की ही एक और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म त्रिदेव। दरअसल त्रिदेव साल 1989 में 8 करोड़ 50 लाख की कमाई के साथ साल 1989 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और ओए ओए ओवा, तिरछी टोपी वाले, मैं तेरी मोहब्बत में तथा गजर ने किया है इशारा जैसे सुपरहिट गाने इसकी म्यूजिक एल्बम में शामिल थे। लिहाजा इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 1993 में इसे रीमेक कर नक्षत्रा पुरातन टाइटल से तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया, जिसमें सनी देओल वाला रोल सुमन तलवार ने किया था। त्रिदेव के बाद इस कड़ी की अगली फिल्म है साल 1990 की सनी देओल के करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई फिल्म घायल। व्यूअर, घायल फिल्म और इसकी पॉपुलैरिटी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। घायल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे पहली बार साल 1992 में भारतन टाइटल से तमिल भाषा में रीमेक किया गया, जिसमें सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री वाले किरदार विजयकांत और भानुप्रिया ने किए थे। घायल का दूसरा रीमेक साल 1998 में गम्यम टाइटल से रिलीज़ किया गया, जो कि एक तेलुगु भाषी फिल्म थी। गम्यम में सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री वाले किरदार श्रीकांत और रावाली ने किए थे। और ये फिल्म घायल से सीन टू सीन कॉपी की गई थी। घायल को तीसरी बार साल 1999 में कन्नड़ भाषा में विश्वा टाइटल से रीमेक किया गया,
जिसमें सनी देओल वाला किरदार शिवा राजकुमार ने, राज बब्बर वाला रोल अनंत नाग ने, मीनाक्षी शेषाद्री वाला रोल सुहासिनी ने और अमरीश पुरी वाला रोल सत्या प्रकाश ने प्ले किया था। और घायल के ये तीनों ही रीमेक घायल से सीन टू सीन कॉपी किए गए थे। और अब बढ़ते हैं इस कड़ी की छठी फिल्म की तरफ। व्यूअर, घायल के बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी की दूसरी फिल्म दामिनी भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दामिनी अब तक की सबसे बेहतरीन महिला प्रधान फिल्मों में सबसे ऊंचा स्थान रखती हैं और इसमें सनी देओल भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और दामिनी की इसी पॉपुलैरिटी के चलते इसे साल 1994 में सीन टू सीन, डायलॉग टू डायलॉग, सेम लोकेशंस, सेम कॉस्ट्यूम्स और सेम एक्सप्रेशंस के साथ बिल्कुल कॉपी करके तमिल भाषा में प्रियंका टाइटल से रिलीज़ किया गया था, जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री वाला रोल एक्ट्रेस रेवती ने, सनी देओल वाला रोल एक्टर प्रभु ने और ऋषि कपूर वाला रोल एक्टर जयराम ने किया था। और प्रियंका को भी तमिल भाषी क्षेत्र में दामिनी की तरह ही खूब पसंद किया गया। तमिल के अलावा दामिनी को उड़िया भाषा में नारी नुन्ने तू नारायणी टाइटल से रीमेक किया गया था। वैसे दामिनी के बाद जिक्र आता है 1993 की ही एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म डर का। डर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे साल 2000 में कन्नड़ भाषा में प्रीत से टाइटल के साथ रिलीज़ किया गया, जिसमें सनी देओल वाला रोल शिवा राजकुमार ने, शाहरुख खान वाला रोल उपेंद्र ने और जूही चावला वाला रोल सोनाली बेंद्रे ने किया था। और प्रीत से को भी डर से हूबहू कॉपी किया गया था। खैर, अब बात करें अगर इस कड़ी की 8वीं फिल्म की, तो जिक्र आता है सनी देओल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म घातक का। घातक को साल 2004 में आप टू डू टाइटल से तेलुगु भाषा में रीमेक कर रिलीज़ किया गया, जिसमें सनी देओल वाला किरदार राजशेखर ने और मीनाक्षी शेषाद्री वाला रोल अंजला जावेरी ने किया था। लेकिन घातक जहां हर लिहाज से काफ़ी रियलिस्टिक रखी गई थी, वहीं आप टू डू को मसाला टच देने के चक्कर में मेकर इसकी ओरिजिनलिटी से भटक गए और ये एक ओवर ड्रामेटिक फिल्म बनकर रह गई। और अब बात करें अगर इस कड़ी की 9वीं और आखिरी फिल्म का, तो जिक्र आता है साल 1997 की बिगेस्ट हिट फिल्म जिद्दी का। जिद्दी की सफलता को देखते हुए इसके रिलीज़ के अगले ही साल यानी 1998 में धर्मा टाइटल से इसे रीमेक कर रिलीज़ किया गया, जिसमें सनी देओल वाला किरदार विजयकांत ने प्ले किया था। धर्मा को जिद्दी से सीन टू सीन कॉपी करके बनाया गया था, लेकिन ये जिद्दी जितनी सफलता हासिल नहीं कर पाई। धर्मा के अलावा साल 1998 में ही रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म वन मैन आर्मी भी जिद्दी का ही अनऑफिशियल रीमेक थी और 1998 में जिद्दी को बांग्लादेशी में भी रीमेक किया गया था। व्यूअर, हमारा ये वीडियो ये साबित करने के लिए कतई नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडस्ट्री ही रीमेक करती हैं, बल्कि ये साबित करने के लिए है कि हर इंडस्ट्री रीमेक करती हैं, सिर्फ बॉलीवुड नहीं। इसलिए इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और आप इस वीडियो की अगली कड़ी में किस एक्टर की रीमेक फिल्म्स के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।